ये सनातन धर्म लोगों को पाखंड और अंधविश्वास सिखाता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है तान्या? तुझे पता है ये कितना बड़ा बिजनेसमैन था? पिछले महीने ही ना इसकी कंपनी को पूरे 40 लाख का नुकसान हुआ है। और उसके बाद भी मैं इससे जब बात करने गई, पता है इसने मुझसे क्या बोला? मैंने सुना आपकी कंपनी को 40 लाख का नुकसान हो गया है। सुन के बहुत बुरा लगा। आपको भी बुरा लग रहा होगा ना? नहीं जी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सब ऊपर वाले की मर्जी है। अगर देखा जाए तो मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ 40 लाख का ही हुआ। क्यों? क्योंकि सब ऊपर वाले की कृपा है। इसलिए मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ 40 लाख का ही नुकसान हुआ है, ज्यादा का नहीं। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और ये तो छोड़, तुझे पता है जब बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला था, तब भी मैं इसको बधाई देने गई थी। तब भी पता है इसने मुझसे क्या बोला था? जी मुझे क्या बधाई देने, ये सब तो ऊपर वाले की वजह से हुआ है। मैंने कुछ थोड़ी ना करा, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। जितनी भी चीजें मुझे मिलती है, जितनी भी मैंने अचीव करी है, सब बजरंगबली जी का आशीर्वाद। और बाकी जो लोग मेरे लिए काम करते हैं, उनकी मेहनत से हुआ है। मैं तो बस एक मोहरा हूँ। जय सिया राम, जय बजरंगबली जी। मुझे एक बात ही नहीं समझ आ रही, मतलब इंसान के साथ अच्छा हो या बुरा हो, दोनों भगवान की कृपा कैसे हो सकती है? तुम हर चीज में भगवान की कृपा का नाम कैसे दे सकते हो? ये कौन सी कृपा है कि तुम्हारे साथ बुरा भी हो रहा है और तुम्हारे साथ अच्छा भी हो रहा है? यार मुझे तो लगता है ये सिर्फ ना अच्छा बनने का नाटक करता है, नौटंकी एक नंबर का, और कुछ भी नहीं, ताकि इसका असली चेहरा ना किसी के सामने ना आ सके। और इसकी क्या, मुझे तो लगता है सनातन धर्म ना लोगों को यही सिखाता है। अरे मतलब भगवान की ही वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। हर चीज में बस भगवान का शुक्रिया अदा करना है। हो सकता है तान्या तुम्हारी नजरों में ये सब अंधविश्वास हो, कोई बात नहीं। मैं ना तुझे इस आदमी का एक और अंधविश्वास दिखाता हूँ। क्या? चल मेरे साथ, दिखाता हूँ। आजा आजा। वो देख तान्या, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे गायों को खिला पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम जैसे मामूली एम्प्लॉयज के पास भी इतनी फुर्सत नहीं होती है कि हम गौ माता की सेवा कर सकें। लेकिन देखो, इतना बड़ा आदमी अपने काम से टाइम निकाल कर सब कुछ होल्ड पर डाल के इन गौ माताओं की कैसे सड़क पे सेवा कर रहे हैं। इस समय इनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है, किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये टाइम इन्होंने अपनी भगवान की भक्ति को दे रखा है। और ये भी एक भक्ति का स्वरूप है तान्या। सनातन धर्म में कहा जाता है कि गौ माता जगत माता होती हैं, और उनकी सेवा करने का मतलब है आप स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हो। ये सिखाता है सनातन धर्म। और ये तो सिर्फ इन्हीं की बात रही। वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो नंगे पैर धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, हर मौसम में आते हैं और अपनी भक्ति दिखाते हैं। हमारे धर्म गुरुओं के प्रति अपना सेवा भाव प्रकट करते हैं, लाखों का दान करते हैं और खाना ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। और वहाँ पर कोई भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म सिखाता है तान्या कि ये जो कुछ भी धन दौलत है ना, ये सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है आपको, और एक दिन ये सब कुछ छिन भी जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से ही आपकी ज़िंदगी की नैया पार होगी। ये सब ऐशो आराम, धन दौलत, जायदाद, ये सब तो यहीं रह जाना है। सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, और उसी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। इसलिए ये कहते हैं कि जो है सब भगवान की कृपा है। सनातन धर्म में ना एक बात कही जाती है तान्या, दिवसे नैव तद कुर्याद येन रात्रौ सुखम वसेत। यानी कि अपने पूरे दिन में कुछ ऐसा कार्य करो जिसे करके रात में तुम्हें चैन की नींद आ सके। और जो उज्जवल सर कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है तान्या, कि ज़िंदगी में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन हमें भगवान के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, कुछ सेवा भाव, दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि समय तो ऐसी चीज़ है तान्या, जो अच्छा भी आता है और बुरा भी। लेकिन अगर इंसान के कर्म अच्छे होंगे ना, तो वो ज़िंदगी चैन और सुकून से जी पाएगा। सही कह रहे हो तुम। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्या कहना चाह रहे थे। अपनी आंखों से जब तक देखती नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा, इंसान को ना अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, बाकी फल तो ऊपर वाला अपने आप दे ही देगा।
मेरी ही गलती है। मैंने इनको जाने बिना ही इनके बारे में इतना बड़ा फैसला ले लिया था जो कि बहुत ही गलत था। और तो और मैंने सनातन धर्म के बारे में भी मैंने कितना कुछ गलत बोल दिया। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी नादानी को आप एक छोटी सी भूल समझ लेना, क्योंकि हम तो बस ऊपर वाले की कठपुतली है, उसके इशारे पे नाचते हैं, लेकिन भूल गए थे कि सब कुछ होता तो आपकी मर्जी से ही है। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी कि आगे से मैं भी अपने इतने बिजी समय से थोड़ा सा समय अपने भगवान के लिए निकाल पाऊँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ। जय श्री राम। जय श्री राम।